हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। न्यू मून एनर्जी अपडेट देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। चार्म्स एंड स्टार सीड्स के मैसेजेस भी रहेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा, ठीक है। और आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा पहले तो। और हाँ, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स में रिवर्स आया है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है तो आप रीडिंग देख सकते हो, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। क्रॉस वॉचर्स जो जेमिनाइज के अलावा भी कुछ लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं, अपने हिसाब से देखिएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेमिनाइज की बात होगी। और जैसे जेमिनाइज की सारे जेमिनाइज की परिस्थितियां सेम नहीं हो सकती है, वैसे ही सारे जो जेमिनाइज के पर्सन हैं उनकी भी परिस्थितियां सेम नहीं हो सकती है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना, जो जेमिनाइज के अलावा क्रॉस वॉचर्स ये देख रहे हैं तो ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा आपके लोग, उनके लोग, या कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ईगो भी हो सकता है। और एक बात क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो आप इससे पूछोगे मेरे से कि आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस है, आप अपने हिसाब से देखिए। अब देखिए, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि जो लोग आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा अपने इसमें रह रहे थे, अपने आप को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अभी भी वो अपने ईगो में है। उनको कोई तो एक आधी डील हो गई, उनकी पैसा आ गया, काफी टाइम से पैसा नहीं देखा था, पैसा देख रहे हैं, तो अपने उनके जो पुराने गुण हैं वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप शायद अभी भी मिले थे इनसे जब इनके पास कोई पैसा नहीं था। आपने उन दिनों इनसे कभी मिले ही नहीं हो कि जब ये अच्छे दिनों में थे, तो किस तरह से इन्होंने लाइफ को मजाक बना के खेल लिया लाइफ के साथ। और अब इनकी एज, काफी लोगों के लिए बात रह सकती है कि जो 40 के ऊपर हो चुके हैं, 45 है पर्टिकुलरली, 40 प्लस है, 35 प्लस है, तो उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। और देखिए, बाकी सबके लिए बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ईगो में है, क्योंकि उनके पास अब सारी चीजें आ गई है। जैसे थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हो, आपको कंफर्म पता है तो वहां की बात है, तो ऑनलाइन बहुत सारी थर्ड पार्टियां मिल गई इनको, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि इनको अटेंशन मिल रहा है, जो इमोशनल वैलिडेशन की जरूरत होती है इंसान को, इसलिए इंसान 10 जगह अपना दिमाग लगाता रहता है, लगाती रहती है। अगर आप उनको जानते हो, आपने प्योर लव दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, हर तरह से दिया, अब क्या और क्या बचा था। बस लॉयल्टी मांगी थी, और क्या मांगा था। तो वही उतना वो दे नहीं पाए, ऊपर से आपको बोल दिया मैंने कोई तरह से वादा किया था, मैंने तेरे को कोई कमिटमेंट दिया था, अब तुम तो ऐसे बोल रही हो रहे हो कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ी बातें कर दी थी तुम्हारे साथ। तो ये बातें आपको बहुत चुभ रही है अंदर, और सिंपैथी वाली बातें, फिर ये बातें वो बातें, तो आप है ना बहुत परेशान हो गए, और आपने फाइनली इस रिश्ते से या इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया। अब वक्त ऐसा आया है कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जहां पर ये बात हुई थी ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है वहां की बात, ठीक है। वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है क्या तुम अकेली जा सकती हो या सकता हो। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, मैं भी जा सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरह से वो सोच रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, उनको मैनिपुलेशन बहुत आता है अच्छे तरीके से करना, और कोई चीज नहीं आती है। इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। स्टक फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से उनको कोई कर्ज मिला है, ऐसे उनको लग रहा है, या फिर उन्होंने खुद ने ही अपने आप को कर्ज कर लिया है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप को ठोकर मारकर ऐसे रिश्ते के पीछे, सुपरफिशियल रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जॉब करियर बिजनेस थर्ड पार्टी है तो वैसे भाग रहे हैं, जो भी है, ईगो हो सकता है कहीं पर। तो एक अच्छे रिलेशनशिप को छोड़कर वो भाग रहे हैं, मतलब कि ग्रहण वाली एनर्जी यहाँ पर है। चांद और सूरज दोनों एक साथ है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। ग्रहण वाली एनर्जी है, इन्होंने पूरे तरीके से अपने ऊपर खुद ही कर्ज कर लिया है, और ये अभी भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं। इंसान खुद से नहीं भाग सकता, चाहे दुनिया से भाग ले, है ना। भाग कर कहाँ जाएगा या जाएगी खुद से। तो पूरे तरीके से तहस नहस हो गया है। और ईगो तो कहीं से उनके पास है तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, बाकी तो उनको कोई वैल्यू नहीं देती है ना देता है, ये बात यहाँ पर है। एक्सेसिव प्राइड किसको कहते हैं, सोचो आप, हद से ज्यादा ईगो जो है, जो स्वाभिमान नहीं, अभिमान जो है एक हद तक होता है, उसकी भी हदें होती है। ये तो हद से ज्यादा ये ओवर प्राइड एनर्जी इनकी है। मैं हूं तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये एनर्जी भी कहीं पर है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपने तो वैसे ही इनको छोड़ दिया है, तू है तो कोई नहीं, तो जा रहे अपने अपने इसमें रहे, हमें क्या करना है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि ये खुद होकर इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन ये कहीं पर जाकर सोचना चाहते हैं अभी। तो कहीं पर ऐसी एनर्जी है कि ओवर प्राइड की वजह से, और दूसरों की गलतियों को पीन करने का, हाँ उसने ऐसा किया था ना, ये पॉइंट है उसका, ये उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं उसको छोड़ के गया या छोड़ के गई, तो उसने मेरे को छोड़ के गई, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे छोड़ा। तो ये बातें उसके दिमाग में आ रही है आपके पर्सन की। वो अपनी गलती को तो देख ही नहीं रहा है या रही है, ठीक है। वो दूसरों पर ही, आप पर ही थोप रहे हैं सारी गलतियां।
ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और अपने जीत का जश्न मना रहे हैं अभी आपके पर्सन, ये भी दिखाई देगा आपको, एक दो दिन में समझ में आएगा या अभी हाल ही में आ रहा होगा। प्राइड तो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा कूट कूट के भरा है प्राइड। सारी दुनिया के बहुत ओवर प्राइड लोग जो रहे होंगे वो गए होंगे तब ये इनका बर्थ हुआ होगा। तो इतना ज्यादा प्राइड है, ईगो है, बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाए ना तो अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखला है ना, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रांग है इनके पीछे बैकअप। किसी किसी की बात और हो सकती है, पर जहां पर ये ओवर प्राइड वाली एनर्जी में जाते हैं ना लोग, उनका अक्सर ऐसा होता है ना, उनके पास इमोशनल बैकअप होता है, ना फाइनेंशियल बैकअप होता है, ना ढंग का करियर होता है, ना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाते हैं, ना कोई उनको पूछता है। वहीं पर वो आप जैसे एम्पैथ्स जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, जो उनको मानते हैं, लव करते हैं, उन लोगों को अपना एटीट्यूड और ईगो दिखा के अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, और ये ईगो ही इनको फिर लेकर डूबेगा आगे चलकर। कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि वो पूरे तरीके से अपने प्राइड में सब कुछ कंट्रोल करके चल रहे हैं कि मैं तो पूरे कंट्रोल में हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह से उनकी अभी यहाँ पर आपको एक हरकतें दिखाई दे सकती है, एनर्जी फील हो सकती है। ये बात है, चाहे जो हो सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ। चाहे वो बिजनेस की बात हो, पलट गया ना, पलट गई ना बाजी, ऐसे उनके मन में आ रहा है, क्योंकि एक जीत मिली है उनको, सच में एक जीत मिली है, अच्छी मिली है, अच्छे खासे पैसे आए हैं, ठीक ठीक हो रहा है सब कुछ। आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती, हो जाए, सबका अच्छा हो, हम कहाँ बुरा चाह रहे हैं। लेकिन अगर उस सक्सेस को, उस विक्ट्री को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और ग्राउंडेड रहे तो ठीक है। अदरवाइज ईगो और बढ़ने जा रहा है तो फिर क्या होगा सोचो, है ना। तो ईगो तो यहाँ बढ़ रहा है, मतलब इन्होंने क्या किया, उस वो जो इनको सक्सेस मिला इतने टाइम के बाद, उसको इन्होंने अलग वे में देखा, प्राइड और बढ़ गया, ओवर प्राइड हो गए। और ये देखिए सारी एनर्जी वही है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा ना, अकेला राजा हो या मतलब रंक हो, कोई भी हो मतलब, पर वो अकेला रहे या अकेली रहे, मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, वो जब अकेले रह जाते हैं ना तो जिंदगी में चाहे जितनी दौलत कमा ले, चाहे जितने सुपरफिशियल मतलब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रिश्ते बना ले, ऊपरी रिश्ते, ऊपरी सतही रिश्ते जो रहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, थोड़ी देर के लिए मजा करने के लिए वगैरह, है ना, लोगों की फितरत होती है, चाहे जो भी जेंडर के हो वो, ठीक है। पर उसके बाद में जिंदगी में आखिरी में क्या बचता है, कोई अपना कहने वाला ही नहीं है या वाली नहीं है, कोई नहीं है। कब अपने भाई, अब उनके जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके भी अपनी अपनी फैमिलीज है, हस्बैंड है, सिस्टर है तो उसके बच्चे वगैरह है, और अगर भाई है तो उसकी भी वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, तो अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, वो ये भी ऐश कर रहे हैं। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं पर तो इनको अकेलापन महसूस होगा आने वाले टाइम में, जब कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनको पूछेगा नहीं। आज ही तो नहीं पूछता है कोई, तो कल तो कोई भी नहीं पूछेगा। पैसा देखकर शायद पूछ भी ले कोई, पर बगैर इसके तो सिर्फ आप ही पूछ रहे थे उनको। ये बात उनको एक दिन तो बहुत जबरदस्त तरीके से रियलाइज होगी, और जिस दिन ये रियलाइजेशन होगा उस दिन देखना आप उनके लिए नहीं रहोगे। ये बात है, गॉड रखेंगे नहीं आपको ऐसे लोगों के साथ। अब देखिए यहाँ पर चाहे आपका जितना मन हो, बहुत इमोशनल होकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इंपल्सिवली बात करना चाहेंगे, लेकिन पूरे तरीके से अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं पहले स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाऊं, गॉड ही उनको वही रोक देंगे, और उनको पहले स्पिरिचुअल अवेकन एंड बैलेंस बनाकर बाद में ही अगर आपकी मर्जी रही तो आपकी तरफ कनेक्ट करने के लिए भेजेंगे। वैसे आपके पर्सन नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ बैलेंस करके रियूनियन करना चाहते हैं, और रियूनियन के रिलेशन में, रियूनियन से रिलेटेड कोई बात आपसे कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, वर्ल्ड कार्ड भी आया है, और आपके प्रति पॉजिटिवनेस भी इनका हाई हो सकता है आने वाले टाइम में, जो कि आपके लिए बिल्कुल विश्वास करने लायक बात नहीं लग रही है आज यहाँ पर, कि आप ये पॉजिटिव होगी, ऐसे नहीं लगता है आपको। ये देखिए यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, वहम में फंसे हुए हैं, अपनी ही गलतियां दोहरा रहे हैं, और चक्रास भी बैलेंस नहीं है इनके, ठीक है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है। अब धीरे धीरे क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन उसको बहुत वक्त लगेगा, और इतना वक्त लगेगा शायद तब तक आप इनसे काफी दूर निकल चुके रहेंगे मन से, मतलब, है ना। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जीज फील हो सकती है आपको, इस तरह से सिचुएशन बनी रहेगी उनके लाइफ में ऑन दिस न्यू मून के आसपास भी। स्टार साइन से यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और मेजर अरकानास में है सजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, एरीज, ओके। अब जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और डाउट के बेस पे ना देखें। अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो ये पार्ट ना देखें, आप इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पे कुछ भी नहीं देखना चाहिए, ना करना चाहिए, ठीक है।
तो जेमिनाइज जिनके बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, ऑनलाइन का तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि जो मैट्रिमोनियल पर होते हैं, डेटिंग एप्स पर होते हैं, सोशल एप्स पर होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, है ना। चलो, और ऑफलाइन का कोई फिजिकल प्रेजेंट है लाइफ में। कंपैरिजन चल रहा है जेमिनाइज आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी जो है ना, मतलब आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर करके देख रहे हैं कि आप कैसे थे, आप कैसे हो, और वो थर्ड पार्टी कैसी है, कैसा है, इस तरह से। ठीक है, कहीं पर तो उनको लगता था पहले कि आपके कंपैरिजन में वो थर्ड पार्टी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, मतलब ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी जो भी कुछ है, कि वो तो कितने अच्छे से बात कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि आपके पर्सन को चाहिए था। एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। ठीक है, दो चीजें चाहिए थी। तो ये बातें उनको वहां पर मिल रही है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो है नहीं, ये तो नहीं है, इस तरह से। तो ये रिश्ता कोई काम का नहीं होता है, पर फिर भी इनको लग रहा था कि वो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। पर जब वो थर्ड पार्टी, अब धीरे धीरे कोई भी इंसान अगर वो सीरियस है तो, और आपके पर्सन समझो सीरियस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ऐसे, तो वो थर्ड पार्टी तो चाहेगी ना, चाहेगा कि इसके साथ आगे भी और बातें करूं मैं। अगर मैट्रिमोनियल पर मिले हैं तो वो शादी वादी करने की बात आगे बढ़ा सकते हैं। थंडरबोल्ट। ठीक है, तो जहां पर ये बात हुई वहां पर आपके पर्सन को लग गया झटका। अब वो चले उस रिश्ते को भी कंप्लीट करने के लिए, उनको उस रिश्ते में भी नहीं रुकना है, ये बात है। उसके बाद में उनको समझ में आएगा, उनको रियलाइज होगा जब वो थर्ड पार्टी अपना असली सब कुछ रूप में आएगी या आएगा, तब आपके पर्सन को रियलाइज होगा कितना जबरदस्त धोखा खाया है उन्होंने, इतनी जबरदस्त ठोकर लगी है उनको कि उनको ना संभलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है अभी। ऐसा एक बहुत ही बड़ा एक पजल जैसा ये उनके लिए हो गया है, थर्ड पार्टी इशू। फंस गए हैं वो इन सारी चीजों में। ये एडिक्शन भी है किसी किसी के पर्सन का, कि उनको एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। गिल्ट के एनर्जी में आ रहे हैं, गिल्ट फील होकर क्या फायदा है, क्या कोई, अभी वक्त तो निकल चुका है, पर बहुत ज्यादा गिल्ट के एनर्जी में रहेंगे और लेट गो करना चाहते हैं। अब ये सब कुछ नहीं चाहते, ऊपरी सतही रिश्ते अब उनको नहीं चाहिए। जैसे पानी में रिपल्स उठते हैं ना, ये सब ऊपर ऊपर ही तो रहते हैं, कौन सी गहराई रहती है उसमें। तो इस तरह के ऊपरी रिश्ते, सतही रिश्ते उनको भी नहीं चाहिए, सुपरफिशियल रिश्ते, ये बात यहाँ पर है। अब वो वहां पर टॉवर मोमेंट करने चाह रहे हैं, आपके पर्सन दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी तो नहीं, आपके पर्सन ही टॉवर मोमेंट करेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब उनको याद आ रहा है कि आपके साथ वाले वो पल कितने अच्छे थे जब आप दोनों साथ में थे। ठीक है, वो मतलब जो भी बातें आपके साथ उन्होंने शेयर की थी, ये कार्ड आ ही गया था। ठीक है, जो बातें आपके साथ शेयर की थी उस वक्त, और आपने भी कितना अच्छा टाइम, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। एक ही मीटिंग हुई हो या आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हो, या जितना भी टाइम आपने साथ में गुजारा हो। ठीक है, तो वो अभी पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, कुछ अच्छी भी है और कुछ अपने ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कुछ बातें ऐसी है कि वो दोनों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे के सामने आकर मिरर हो रही है उनकी वो बातें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है आगे चलकर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अब का नहीं, ये काफी जन्मों से चलता आया हुआ कर्म का बोझा था, शायद इस वजह से इस रिश्ते में आए थे वो। ठीक है, सब कुछ स्लो डाउन है, पर उनको अभी एक एडवेंचर जैसा लग रहा है उस रिश्ते से बाहर निकलना, और बहुत कुछ आपसे शेयर भी करना चाहेंगे उस रिश्ते से बाहर निकलते ही। तो इस तरह का इनका रहेगा, पर आप अभी शायद इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, सिर्फ देख रहे हो कि क्या चल रहा है। चलो, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं अभी, इस न्यू मून पे आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, इतने सारे कार्ड्स। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। Balance spirituality and practicality. Your commitment is being tested. First quarter moon. Okay, जेमिनी का कार्ड आया, देखो। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने हर चीज अपने लाइफ में बैलेंस करनी है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ, है ना, हर तरह से बैलेंस कीजिएगा उसको। कमिटमेंट आपने किया है तो वहां पर भी टेस्टिंग का टाइम चलेगा अभी। आपके पर्सन के भी, उन्होंने भी कोई कमिटमेंट्स किया है आपके साथ, तो वहां पर भी टेस्टिंग चलेगा। और बातचीत करते रहिएगा, बातचीत करोगे तो क्लैरिटी आएगी, अगर कर सकते हो तो, जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई है तो। ठीक है, एंड आप सेफ हो, आपके अपने लोग सेफ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये न्यू मून जो है आपके लिए यही मैसेज लेकर आया है कि आपने पूरे तरीके से अपने आप को बैलेंस रखना है। ठीक है, अपने सोल वॉइस की सुननी है, अपने सोल की ग्रोथ करनी है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अपना इंटेंशन जो है ना, ग्रोथ की तरफ रखिए। इस पर्सन के बारे में ज्यादा सोच सोच के अपने दिमाग को खराब मत करो। उसको जब आना है आए, ना आना है ना आए, आप अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, और एक नई शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है। वाओ, देखिए आपने तय करना है कि आपने अपनी एनर्जीज को कहाँ लगाना है। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है अभी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव जगह अपने माइंड को लगाइए। स्टील वाटर्स, अभी देखिए थोड़ी देर शांत रहने का टाइम है। जब शांत रहोगे ना तो समझ में आएगा कि बात की गहराई क्या थी,
और किस तरह से आपको उस बात को समझना है, क्योंकि जब तक हम शांत नहीं हो जाते ना, बात को डीपली समझ नहीं पाते हैं। तो अब जरूरत है सच सच, सही सही, गलत गलत, ये सारी चीजें समझनी है हमें। ठीक है, थोड़ा शांत रहिए, अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। हार्मोनी चाहते हो तो किसी भी बात को दिल पे मत लीजिएगा, थोड़ा दूर रखिए अपने आप से इन सारी सेंसिटिव चीजों को, और जो चीजें आपको हर्ट करती है ऐसी चीजों को। इनिशिएशन देखिए, रियूनियन चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो, तो इनिशिएट कौन करेगा? जहां ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो वही की बात है। ठीक है, तो किसी मीडिएटर से बात कर लो, वो आपकी मैसेज आपके पर्सन तक पहुंचा दे, या तो फिर आप खुद सोशल मीडिया थ्रू बात कर लो, ये भी हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे जुड़ने के लिए दोनों के पास। तो यहाँ पर स्टार सीड्स की तरफ से मैसेज है, ड्रीम्स एंड वाइब्रेशन। और आपके लिए यहाँ पर देखिए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो पॉजिटिवली वर्कआउट करेगा आपके लिए इन दिनों, उसका फल आपके सामने रहेगा। ठीक है, अपने काम पर फोकस रहिएगा, और थोड़ा सा लेजी लेजी फील हो सकता है आपको, रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं। और यस, थोड़ा रोमांटिक सा फील कर सकते हो, आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, जहां ज्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो वहां पर रियूनियन भी पॉसिबल है यहाँ पर। और पीस ऑफ माइंड की एनर्जी रहेगी, मतलब पीस बना रहेगा आपके लाइफ में। थोड़ा सा आप कहीं बाहर जा सकते हो अपने साथ, या अपने पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए अपना, वो सही रहेगा। तो इस तरह से ये है। और यहाँ पर मैसेज है, ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। देखिए, कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं इन दिनों, ध्यान रखिए क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, शायद उसमें से कुछ हिंट मिले आपको, यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस रहे आपके लिए। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। देखिए, आपके वाइब्रेशंस जो है वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पर रेज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो ध्यान दीजिए। और सभी ने एक बात समझनी है कि आप और हम सभी इस कॉस्मोस का एक हिस्सा, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है ना। पार्टिकल भी नहीं बोल सकते, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, फिर भी हम कितना लेकर चल रहे हैं। आपके पर्सन देखो कितना ईगो लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी बातें आप समझ पाओगे तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और आपको ये बात तो मैंने पहले भी बोली थी, अभी भी बोलती हूँ, कि आपका पॉजिटिव होना ना कि सिर्फ आपके लिए अच्छा है, आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा है, पर आपके मदर अर्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे मदर अर्थ के लिए भी अच्छा है। आप जहाँ खड़े होते हो वहां पर आपकी ये पॉजिटिव वाइब्स जब रहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो, उसको और ज्यादा बढ़ाओ अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीजें करके। ठीक है, हील करो खुद को, सेल्फ लव में रहो। तो मदर अर्थ को भी आप सर्व करते हो एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके, अननोइंगली, कुछ भी बिना किए, सिर्फ अपना ख्याल रखते हुए, खुश रखते हुए खुद को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।